हरिओम दोस्तों, मैं आपका डिजिटल दोस्त आज एक नए शब्द को समझने की कोशिश करूंगा। वो है राजा, किंग। जब हम राजा के बारे में सोचते हैं तो हमें उसके आलीशान महल का दृश्य दिखाई देता है, जो पूरी तरह से सजा धजा होता है। राजा जहाँ से आता जाता है वहाँ साफ सुथरे कालीन बिछे होते हैं। राजा की सेवा में दास दासियाँ पूरी तरह से सचेत उनकी आज्ञा को सुनने और आज्ञा को पूरी करने में कोई देरी नहीं करते। जब राजा दरबार में पहुंचता है, सब कुछ तैयार मिलता है। हर विभाग का मंत्री अपने अपने विभाग की पूरी जानकारी पहले से ही तय कर के रखता है। जब राजा आराम करते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं। जब राजा सफ़र करते हैं, बड़े बड़े साधन होते हैं। पहले के समय में हाथी या बड़े बड़े रथ होते थे। आजकल बहुमूल्य कारें, बड़े बड़े पानी के जहाज, बड़े बड़े हवाई जहाज इत्यादि होते हैं। अगर हमें एक अवसर मिले कि हम राजा के जीवन को जी सकते हैं, बिल्कुल फिल्मों में जैसे दिखाते हैं, एक दिन का मुख्यमंत्री इत्यादि, तो हम भी इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। या हमारा कोई मित्र उस अवसर का लाभ लेता है और हम उसका प्रसारण अपने घर में लगे टीवी में देख रहे हैं, तब हमें यकीनन दृश्य कुछ और दिखाई देगा। वो शायद ऐसा दिखाई दे, सुबह सुबह कुछ दास आकर आपको जगाएंगे कि राजा साहब, आपके जागने का समय हो गया है। आज आपका कुश्ती के व्यायाम का दिवस है। हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ पहलवान के साथ आज आप अपने बल का उपयोग दिखाएंगे और उनके साथ मल्ल युद्ध का अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात आपका नाश्ता अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार के साथ हमारे गुलशन महल में है। उसके पश्चात आज हमारे दरबार में हमें कोई व्यापारी नई तरह के भवन निर्माण की तकनीक दिखाने आएंगे और हमारे भी सभी संबंधित विभागों के पद अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे। उसके बाद दोपहर का भोजन आज आप महामंत्री और सेनापति के साथ करेंगे। उसका स्थान है सेनापति के कार्य कक्ष में। वहीं आपकी सेना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सभी आयोजनों के वस्त्र और आभूषण पहले से ही निश्चित हैं। वो सब आपके निजी सहायक आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। शाम को आपको ज्योतिषी शास्त्र के शास्त्री जी से मुलाकात करनी है और आने वाले मास में मौसम कैसा रहेगा उसकी जानकारी लेके उसी के हिसाब से अपनी प्रजा के लिए दिशा निर्देश तय करने हैं, अपने किसानों को और व्यापारियों को नुकसान से, जिससे हम बचा पाए। फिर शाम को रंगशाला में नृत्य और गायन की व्यवस्था है, जहां पर हमारे पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे और आपको समय रहते उन्हीं प्रतिनिधियों से अपनी हितों की जानकारी निकालनी है। और देर रात को आप अपना वेश बदलकर अपनी प्रजा में घूमेंगे। सारे गुप्तचरों से सूचना इकट्ठी करनी है और फिर आप अपने कक्ष में आकर विश्राम करेंगे। और उससे अगला दिवस फिर आपको दास दासियाँ उठाने आएंगे जल्दी, और उस दिन आपको तलवारबाजी के हुनर के साथ व्यायाम करना है। हमारे सबसे तेज़ तलवारबाज से आप अभ्यास करेंगे। और उसके बाद आपके सारी दिनचर्या, आज आपको किस विषय में बात करनी है, आपको किस किस लोगों से मिलना है, किस तरह के आपके प्रोग्राम हैं, वो सब आपको फिर से सुनाए जाएंगे। और शाम तक आपको देर रात तक आपका शेड्यूल आपको फॉलो करना है। फिर आपको सो के सवेरे जल्दी उठना है। वही दास दासियाँ आपको रोज़ उठाएंगे और रोज़ आपको उसका शेड्यूल देंगे और आपको अलग अलग तरीके से उसको कार्य को परफॉर्म करना है। और देखते ही देखते
हमारे लिए ये आकर्षण खत्म होता जाता है और हमें जो लोग राजा के ऐशो आराम दिखाई देते हैं वो बंधन नज़र आते हैं। लेकिन सफलता का मंत्र सीखने के लिए यही है कि जो अनुशासन में है वही राजा है, जो अनुशासन में नहीं है वो नहीं है। उसके विपरीत जो शब्द आता है राजा की, वो है रंक। रंक जो किसी तरह का अनुशासन को नहीं मानता और जो अपने मन के अधीन कार्य करता है। जब भूख लगी खा लिया, जब मन किया उठ गए, जब इच्छा हुई सो गए। आजकल का समय बहुत तेजी से चलता है। राजा और रंक दोनों विपरीत हैं, परंतु ज़्यादातर व्यक्ति इन दोनों के बीच रहते हैं। यानी हमारा अनुशासन कुछ जगह पूरा काम करता है और कई जगह में हमें अनुशासन लगाया ही नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप एक क्षेत्र में अनुशासन को सफलता का मंत्र मानकर लगाएं और अपने जीवन में राजा की तरह जीने के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद।